पीओके पर मंडराते बादल अब सिर्फ तनाव के नहीं बल्कि एक बड़े सैन्य और कूटनीतिक भूकंप का संदेश दे रहे हैं। ताजा घटनाक्रम की जो तस्वीरों सामने आई हैं, उसे न सिर्फ चीन और पाक की मिलीभगत को बेनकाब कर दिया है, बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि भारत अब किसी भी साजिश को सिर्फ सीमित जवाब तक बांधकर रखने के मूड में नहीं है, बल्कि जमीन से लेकर के आसमान तक और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक हर स्तर पर निर्णायक कार्रवाई की तैयारी कर चुका है। पीओके के भीतर चीन की एक बहुत बड़ी साजिश पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, जिसने ड्रैगन को एक बार पहली बार गंभीर रूप से बैकफुट पर जाने को मजबूर कर दिया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। उसने चीन ने पाक के साथ मिलकर के पीओके के अंदर एक बार फिर से बड़ी घुसपैठ की कोशिश की थी। यह कोई मामूली घुसपैठ नहीं थी, बल्कि एक मल्टी लेयर ऑन ऑपरेशन था, जिसमें हाईटेक ड्रोन से लेकर के आर्म्ड यूनिट और पहाड़ी रास्तों पर बने अस्थायी कैंप तक सब कुछ शामिल था। पूरा ब्लूप्रिंट इस तरीके से तैयार किया गया था कि एक तरफ नीलम घाटी को दबाव में लाया जाए और दूसरी तरफ उससे जुड़े 3 अहम पहाड़ियों के घाटियों को मिलाकर के एक तरह का सैन्य गलियारा तैयार किया जाए, और इस गलियारे के जरिए न सिर्फ भारत की फॉरवर्ड पोस्ट पर नजर रखी जा सके, बल्कि वक्त आने पर तेजी से मूवमेंट करके वहां की स्थिति को एक तरफा करने की कोशिश भी की जा सके। चीन के हाईटेक ड्रोन ने सबसे पहले पीओके के रास्ते नीलम घाटी के ऊपर गहरे अंदर तक घुसने की कोशिश की। इन ड्रोन की उड़ान कोई सामान्य रूटीन पेट्रोलिंग नहीं थी, बल्कि माइक्रो लेवल मैपिंग, सर्विलेंस और रियल टाइम डाटा कलेक्शन बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, जो आगे चलकर के जमीनी घुसपैठ और टैंकों की मूवमेंट के लिए आधार बना रहा था। यही नहीं, चीन ने इन्हीं रास्तों से अपनी आर्म फोर्सेस की सीमित लेकिन रणनीतिक तैयारी बढ़ाने का प्लान पूरी तरीके से तैयार किया था। विशेष रूप से 3 पहाड़ी घाटियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जहां से भारत में नजर से बचकर हलचल करना अपेक्षाकृत आसान माना जाता था। लेकिन इस पूरे ग्लैम प्लान की सबसे बड़ी कमजोरी वहीं से शुरू हुई, जहां चीन को सबसे ज्यादा भरोसा था। जैसे ही भारत की खुफिया एजेंसियों और तकनीकी निगरानी तंत्र को इन ड्रोन की संदिग्ध हलचल की भनक महसूस हुई, पूरा सिस्टम अचानक से अलर्ट मोड पर चला गया। सामान्य नजर से दिखने वाली मामूली उड़ानें असल में सामरिक घुसपैठ के पहले चरण की एक्टिविटी साबित होने लगी। रडार पर दर्ज हो रहे पैटर्न और इन ड्रोन के फ्लाइट कॉरिडोर ने साफ बता दिया कि ड्रैगन की नजर नीलम घाटी के हर मोड़ पर है और 3 पहाड़ी गलियारों पर पैनी नजर डालने की है। भारत ने एक पल भी गंवाए बिना इन्हीं आसमानों को अपने कंट्रोल में लेने का फैसला लिया। यहीं से शुरू हुआ वह एक्शन जिससे चीन के पूरे ऑपरेशन को रातों रात पलट करके रख दिया। भारत ने सबसे पहले एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ग्रिड को एक्टिव किया। भारत के पास अब वह क्षमता है कि वह न सिर्फ दुश्मन के ड्रोन की सटीक लोकेशन को पता लगा सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसके कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम के साथ खेल भी सकता है। नीलम घाटी के ऊपर उसे आगे 3 पहाड़ी घाटियों की दिशा में उड़ान भर रहे ड्रोन अचानक से या तो रडार से गायब होने लगे या फिर उनकी ट्रेजेक्टरी अनियंत्रित तरीके से नियंत्रित से बाहर जाने लगी। भारतीय सुरक्षा तंत्र की सटीक कार्यवाही के चलते कुछ ड्रोन सीधे हवा में मार गिराए गए, जबकि कुछ के सिस्टम को ओवरराइड करके उन्हें वहीं क्रैश कर दिया गया। भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले थे यह पूरे के पूरे ड्रोन के निगरानी प्रणाली। चीन को शायद पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि उसके अतिक आधुनिक ड्रोन, जिसे उस पर अभिमान था, वे भारत की नई तकनीक के सामने खिलौने से आगे कुछ भी नहीं है। चीन को यकीन था कि यह ड्रोन वर्चुअली अजीन है, इनके जरिए वह पीओके की रास्ते घाटियों की हर सांस नाप लेगा। लेकिन भारत ने एक ही ऑपरेशन में फिर से साबित कर दिया कि चाहे आसमान हो या पहाड़, भारत को अब नजरबंद करना इतना आसान नहीं है। ड्रोन के इस तरह ढेर होने के बाद भी अगर ड्रैगन को लगा कि मामला यहीं थम जाएगा, तो वह उसकी भूल थी, क्योंकि भारत ने न सिर्फ उड़ते हुए लक्ष्यों पर थी नजर उसकी, बल्कि उसने जमीनी स्तर पर भी बड़ा खेल मचा दिया। ड्रोन के उड़ान के पैटर्न और के रूट लेग्स और जिन पॉइंट्स पर वे ज्यादा मंडराते दिख रहे थे, उन सभी डाटा पॉइंट्स का विश्लेषण करने के बाद भारत ने साफ बता दिया कि इन्हीं इलाकों पर जमीन में कुछ बड़ी हलचल चल रही है। नीलम घाटी के आसपास उससे सटे 3 पहाड़ी रास्तों पर चीन ने एक्सरसाइज और टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट के नाम पर अस्थायी कैंप बना रखे थे। यही वो ठिकाने थे जहां से न सिर्फ ड्रोन ऑपरेशन को कंट्रोल किया जा रहा था, बल्कि आगे टैंक और आर्म्ड यूनिट की तैयारी और मूवमेंट के लिए भी लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरी तरीके से चीन तैयार कर रहा था।
भारत ने तय कर दिया कि अब जवाब सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीन पर भी उतनी ही तेज और निर्णायक होगा। इसके बाद जो ऑपरेशन शुरू हुआ, उसने पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल दी। भारतीय फोर्सेस ने टारगेटेड तरीके से उन सभी अस्थायी चीनी कैंपों को निशाने लेते हुए शुरू कर दिया जो नीलम घाटी और 3 पहाड़ी घाटियों के चारों तरफ घेरने के लिए बनाए गए थे। तोपों से लेकर के प्रेसिजन स्ट्राइक तक हर हथियार का इस्तेमाल सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। कुछ ही घंटों के भीतर जो कैंप कभी एक्टिविटी और मूवमेंट का केंद्र थे, वह धो-धू कर चलते हुए नजर आए, ढेरों में बदल गए, राख बन गए। कई जगहों पर चीन के भारी टैंक जो घाटी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए तैनात किए गए थे, वे भी भारतीय हमले की चपेट में आए। टैंकों के फटने की आवाज और उठता हुआ काला धुआं इस वक्त पीओके में इस बात की गवाही दे रहा है कि खेल अब सिर्फ संदेश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वास्तविक सैन्य बढ़त बड़ी दिशा में बढ़ चुका है। इस भीषण हमले के बाद चीन की सेनाओं में भीतर भगदड़ मचना स्वाभाविक था। कम्युनिकेशन चैनलों पर मौजूद बातचीत से साफ झलकने लगा कि न सिर्फ फ्रंट लाइन पर तैनात जवान हैरान है, बल्कि कमांड लेबर पर भी अफरा तफरी की स्थिति बन चुकी है। जिन्हें इन अस्थायी कैंपों को सुरक्षित एक्सरसाइज जोन समझ करके भेजा गया था, वे अचानक खुद को भारत के टारगेटेड स्ट्राइक के बीच में पाते हैं। चीन की छोटी छोटी यूनिट्स कई जगहों पर बेतरतीब ढंग से पीछे हटने को मजबूर हुईं। ठिकाने ऐसे थे जिन्हें बिना कोई सामान समेटे तुरंत खाली करना पड़ा, क्योंकि भारतीय हमलों की रफ्तार, सटीकता दोनों उम्मीद से कहीं ज्यादा निकले। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जो चीन अब तक यह कहानी गढ़ रहा था कि वह सिर्फ पाक के साथ सामान्य सैन्य अभ्यास कर रहा है, वही चीन अब भारत के इस कार्यवाही के बाद खुल के सामने आ चुका है। भारत ने न सिर्फ पीओके के भीतर हो रही इस पूरी गतिविधि को अपनी नजर में दर्ज किया, बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बड़े मुद्दे के तौर पर उठा दिया है। भारत ने साफ कहा है, क्या कोई रूटीन एक्सरसाइज नहीं थी, ना पाक और चीन के बीच में कोई एक्सरसाइज, बल्कि भारत के खिलाफ अवैध घुसपैठ और सैन्य स्थिति को बदलने की संगठित कोशिश की गई थी। चीन ने पाक के साथ मिलकर के पीओके के इस्तेमाल तीसरे मोर्चे के द्वार पर करने की कोशिश की, जिसका जवाब भारत ने जमीनी स्तर पर भी दिया और उसे संयुक्त राष्ट्र में भी पहुंचा दिया। भारत के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र में स्पष्ट कर दिया कि चीन की यह हरकत सीधे सीधे घुसपैठ की कोशिश के दायरे में आती है। भारत का साफ कहना है कि एक बार तो इस ऑपरेशन का सैन्य दबाव जवाब दे दिया गया है, लेकिन अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो युद्ध की सीधी शुरुआत माना जाएगा और उसके मुताबिक रिस्पांस किया जाएगा। यह चेतावनी सिर्फ एक बयानबाजी नहीं है, बल्कि उस सैन्य कार्यवाही की पृष्ठभूमि पर टिकी हुई है जिसे भारत ने कुछ ही घंटे पहले न केवल ड्रोन गिराए, बल्कि टैंकों को उड़ाकर अस्थायी कैंपों को नष्ट कर दिया। यह संदेह साफ है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पीओके के भीतर अब भारत की सहनशीलता की सीमा पहले जैसी नहीं रही। सबसे बड़ा झटका चीन को इस बात का लगा कि भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच सिर्फ जवाबी कार्रवाई के करके ही नहीं छोड़ा, बल्कि जमीन पर अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया है। नीलम घाटी से होते हुए लगभग 298 किमी के क्षेत्र को अब भारत ने अपने प्रभावी नियंत्रण में लिया है। इस पूरे स्ट्रेच में जो पार्क चौकियां थीं, कभी सक्रिय होती थीं, उन्हें खाली कर दिया गया है, या वे भारत की कार्रवाई के बाद खुद छोड़कर भागने को मजबूर हो चुके हैं। इन चौकियों पर जहां कभी पार्क एफ तैनात थी, वहां अब सीमा सुरक्षा बल की तैनात की है। यह सिर्फ टैक्टिकल एडवांटेज नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक मैसेज भी है कि भारत अब उन इलाकों को छोड़ने के मूड में नहीं है जिन्हें उसने अपने खून पसीने से कभी सुरक्षित किया था। बीएसएफ की मौजूदगी का मतलब यह है कि अब इन इलाकों में सिर्फ अस्थायी ऑपरेशन जोन नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सुरक्षा ग्रिड का हिस्सा माना जा रहा है। निगरानी तंत्र को और मजबूत किया गया, फॉरवर्ड पोस्ट पर मैन पावर बढ़ाई गई है, और सबसे अहम बात यह है कि ड्रोन विरोधी तंत्र और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस को स्थायी ढांचे के तौर पर स्थापित किया जा रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगले 36 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान न सिर्फ चीन और पाक की अगली चाल पर नजर रखी जा रही है, बल्कि जरूरत पड़ने पर आगे की क्षेत्रीय दबाव बनाने की रणनीति भी पूरी तरीके से तैयार है। उधर इस पूरे घटनाक्रम के बाद पीओके में हलचल मच चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पाक की राजधानी इस्लामाबाद तक में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, और इस पूरे घटनाक्रम के बाद में पाक के जनरल मुनीर की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जिसने एक बार फिर से इस मामले को और भी ज्यादा आग हवा देने का काम किया है।
दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बाद जनरल मुनीर ने कहा है कि भारत अगर पीओके को लेकर के इतनी संजीदगी से काम नहीं कर रहा तो इस पूरे घटनाक्रम में हम एलओसी पर अब अपना टारगेट सेट करेंगे। यानी कि एक तरफ तो डर के साए में जी रहा पाक भारत को धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ वह एलओसी का अब एक और राग अलापना शुरू कर चुका है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद चीन ने अपनी सेना को बैकफुट पर ले जाना शुरू कर दिया है। कई यूनिट्स को पीछे के इलाके में खसकाने की कवायद तेज हुई है। ड्रोन ऑपरेशन ठप पड़ चुके हैं। एक्सरसाइज के नाम पर संयुक्त गतिविधियां पाक के साथ चलाई जा रही थीं, उन्हें भी धीरे धीरे कम किया जा रहा है। चीन ने अपने स्तर पर पाक को साफ कर दिया है कि मौजूदा स्थिति में सीधे टकराव और आगे बढ़ना उसके लिए बेहद महंगा पड़ेगा, लेकिन नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ जमीनी स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में इसे एक बड़े विवाद की शक्ल देकर कि चीन की छवि को भी बहुत गहरी चोट पहुंचा दी है। पीओके के उन इलाकों में जहां कभी चीन और पाक को लगता था कि वे बिना किसी गंभीर प्रतिक्रिया के अभ्यास और तैनाती कर सकते हैं, अब वह माहौल पूरी तरीके से बदल रहा है। स्थानीय स्तर पर भी संदेश जा चुका है कि भारत अब घुसपैठ की हर कोशिश का जवाब सिर्फ गोलियों या चेतावनी तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि जहां मौका मिलेगा वहां से विरोध की पकड़ को ढीला करके खुद को नियंत्रण स्थापित करने में पीछे नहीं हटेगा। यही वजह है कि लगभग 218 किलोमीटर की वह पट्टी जो नीलम घाटी से होते हुए आगे तक फैली है, अब भारत के प्रभावी कब्जे में आ चुकी है। इस इलाके में जो पाक चौकियां कभी चीन और पाक के संयुक्त प्लान के लिए आंख कान का काम करती थीं, अब वे ध्वस्त हो चुकी हैं। यहां पर उन झंडों पर, उन जगहों पर भारत और बीएसएफ के झंडे तैनात हैं। इस बीच भारत ने न सिर्फ सैन्य मोर्चों पर बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी अपना दबाव बढ़ा दिया है। भारत संयुक्त राष्ट्र में पेश की गई जानकारी के सबूतों के जरिए भारत ने यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चीन सिर्फ सीमावर्ती इलाकों पर स्टेटस क्यों बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि तीसरे देशों की जमीन पर भी अवैध तरीके से सैनिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। पाक के साथ मिलकर के पीओके के भीतर की गई उसकी यह रणनीतिक हिस्सा हलचल की कोशिश, ग्रे जोन वॉरफेयर, हाइब्रिड टैक्टिक और प्रॉक्सी के सहारे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार भारत ने इन सभी स्तरों पर एक साथ प्रहार किया है। भारत की कड़ी चेतावनी है कि अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो उसे साफ युद्ध की घोषणा मानी जाएगी। सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक सोची समझी लाइन है जिसमें किसी भी भ्रम की गुंजाइश